महारानी, यह क्या दशा बना रखी है? कौन ऐसी आफत, कौन ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो आज आप इस अवस्था में हैं? मुझसे क्या भूल हुई जिसके कारण आप मुझे बिना बताए इस कोप भवन में आ पड़ी है? मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ बदन, ऐ मृगनयनी, इस तरीके से तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। ऐ महारानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वो जिह्वा कटवा लूंगा मैं। के मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मच रहा है, बढ़ गई मांग उलझन में है, का कुल रंग बदला है। उठो ऐ महारानी, उठो, चोला श्रृंगार करो, क्या धूल धूसरित हो रानी, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, मांगो रानी। आ गए नए बचनों को लेकर। जाइए आप महाराज, जाइए आप, मैं कहती हूँ आप चले जाइए यहाँ से। अरे ऐसी मुझसे क्या भूल हो? जाइए महाराज, जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ हमारे पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ हमारे पिया, चले जाओ, वो चले जाओ ना हमको सताओ पिया, चले जाओ ना हमको। जाइए ओ पिया, हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, चले जाओ ना हमको सताओ पिया। अनरी, हाँ हाँ मौसम अनरी, कौशल्या संग प्रीत की है मौसम अनरी, हाँ हाँ मौसम अनरी। मेरे सौतन से जाकर सताओ पिया, सौतन से जाकर सताओ पिया, चले जाओ प्रिया, वो प्रिया, वो प्रिया, आज इतना ना हमको सताओ प्रिया। चले जाओ ना हमको सताओ पिया, चले जाओ ना हमको सताओ पिया। जाइए महाराजा, बस रही, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ मेरे महाराज। ऐ महारानी, कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो कपट भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। हे महाराज, कि तुम कहते हो मांगो रानी, महाराज जाओ आप कौशल्या के पास जाओ। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से
मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। ऐ महारानी, क्या चाहिए तुमको? महाराज, तुम कहते हो मांगो रानी, अरे यह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। यदि समझ खराब हो तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, लेकिन देखती हूँ अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। बार बार कहते हैं कि मांगो मांगो रानी, क्या चाहती हो, कभी कुछ देते भी हैं? अरे मांग कर तो देखो महारानी। महाराज, तुम ही तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। यदि आप कहते हैं, शायद आपको ध्यान नहीं है, तो मैं बताती हूँ। तुम ही तो मेरे स्वामी है, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो यसीवादी हो, परिपालन करने वाले। अरे जो कहते हैं सो करते हैं, रणवीर वही कहे लाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। तुम्हें है तुम पर है, अरे मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको तो बनते हो यदि धनवान प्रभु। महाराज, आई रानी बस यही, इस पर इतना स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग, तू दो पर तो कोई चीज नहीं, दो पर तो कोई चीज नहीं, जो भी जी को भाए ले लो, सोने चांदी गहने कपड़े, जो भी मन को भाए ले लो। सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर दो। महाराज, आपके पास मेरे दो वरदान धरोहर स्वरूप पड़े हैं, याद है?
नहीं याद है आपको? नहीं याद है। महाराज, शायद आपको ये याद होगा, देवासुर संग्राम याद है कि भूल गए? मुझे याद है। आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे ना जी। उस समय आपके रथ की मैं सारथी थी, याद है कि भूल गए? नहीं याद है। महाराज, उस देवासुर संग्राम में जब आपको बरछी लगी थी और आप मूर्छित हो गए थे, उस समय मैंने आपके रथ को कुशलता पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। महाराज, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की। जब आपका मूर्छा भंग हुआ तो आपने कहा, हे प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, मांग लो। महाराज, तो मैंने कहा, हे स्वामी, ये समय कुछ लेने और देने का नहीं है, फिर भी आप जिद पर अड़े रहे, मांग लो प्रिय, मांग लो प्रिय। तो मैंने कहा महाराज कि हे स्वामी, मेरे दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रखें, जब कभी उचित समय आएगा तो मैं मांग लूंगी, इसलिए हे नाथ, मेरे वही दोनों वरदान दे दीजिए, बस इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। महारानी, ऐ महारानी, कहिए मुझे महाराज। इस तरीके से इतनी भूमिका बांध करके क्यों भरमा रही हो? मैंने जो कहा है वो किया है। मैं अपने वचनों से कभी विचलित नहीं हो सकता। महारानी, आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव सब आकाश में भर जाए, मारिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम कोई नहीं है बात से तो अपनी मुकर जाए, परमेश्वर गवाह है, अंकित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मांगो महारानी, क्या चाहिए? महाराज, मुझे तो संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि आप मेरे वरदान न दें, मुझे विश्वास है ही नहीं है। महाराज, पिए नाले का पानी हंस चाहे नीर के बदले, पिए नाले का पानी हंस चाहे नीर के बदले, पिए मीन पहाड़ों में जाए चाहे नीर के बदले, हम अपनी बात से कभी मुकर नहीं सकते। मांगो महारानी, क्या चाहिए? अरे महाराज, अरे तुम मर्दों का न कोई ठिकाना, तुम मर्दों का न कोई ठिकाना, रोज बनाते हो नया एक बहाना, तुम मर्दों का न कोई ठिकाना। मुझे विश्वास नहीं है, सच कहते हैं इनको पंछी, रात को ठहरे उड़ी जाई दिन। महाराज, आप कभी कभी मेरे पास आते हैं और कौशल्या सुमित्रा के भी पास जाते हैं, सच कहते हैं इनको पंछी, रात को ठहरे उड़ी जाए दिन में, आज यहाँ गए कहीं है ठिकाना, तुम मर्दों पे नहीं ठिकाना, महाराज, क्षमा करें आप, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ कुछ उपहास नहीं, सच तो यह है कि मुझको पुरुषों का विश्वास नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ,
सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खा लो। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप राम की सौगंध खा लें, बस मुझे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूं महाराज, राम से प्रिय अधिक आपको संसार की कोई वस्तु नहीं है। कैकेयी सौगंध सहित लो, सुनो मेरा वचन है, यह राज प्रतिज्ञा है, यह छत्री का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी ये आकाश गगन और कौन है। लो आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। मांगो क्या चाहिए महारानी। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया। महाराज स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अयोध्या धाम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अयोध्या धाम। हम पे रहे सदायु बरसता सदा आपका प्यार, आपका प्यार न रूठे, हमारा प्यार न रूठे हो। इसी तरह अपना स्नेह मेरे साथ रखना। अब मैं आपसे अपने वरदान मांग रही हूं। महाराज सुनो प्राण पति भावती जी का, देहु इयक पर भरत ही का। मुझे पहला वरदान चाहिए, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज। मांगहु दूसर वर पुरवाहु नाथ मनोरथ। तापसी मेरा पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज, और मेरा दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों का वनवास। बस यही दे दीजिए साहब। नहीं रानी नहीं, नहीं रानी, ये तूने क्या कर दिया। सबसे निकट थी, तूने ऐसा कार्य क्यों सोचा, क्यों किया। महारानी
ये भी बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर्चा तूने मांगा नहीं मुझे भार मुझे मिल जाए राज्य भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में बास करे वो भी 14 वर्षों को। ए रानी समझ न पाया हो तेरे मन के कुछ भेदों को। रानी 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 यह तेरा पति जो तेरा पूछ देता है इस समय पांव पर कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। बनवासी होकर दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे आगे ही रहे राम मेरा। महाराज मैंने जो 2 वर मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख पत्थर पे तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे वो सरल उपाय बताती हूँ। बताऊं महाराज कि आपके आगे राम सदैव रहे। महाराज एक बात जान लीजिए यदि आप मुझे वरदान नहीं देते तो सारा संसार आपको अपलिस देगा। अरे स्वर्ग में बैठे आपके पूर्वज भी आपको देखकर हंसते होंगे कि देखो मेरे कुल में दशरथ को देखो एक वचन रखने के लिए किस तरह से कितने अधीर हो गए एक वचन निर्वहन के लिए। महाराज अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2 मांग लो प्रिय 4 मांग लो प्रिय। महाराज अभी तो आप ये कह रहे थे कि मोरे राम भरत दुई आँखी असत्य कहूं मोर शंकर साक्षी। वाह महाराज वाह बढ़िया चाल चल लेते हैं आप। महाराज आप बताएं यदि आप सच्चे थे आपके लिए राम और भरत एक समान थे तो महाराज जिसके घर में प्रयोजन होता है उसके रिश्तेदार नातेदार घर वाले सब एकत्रित होते हैं। और महाराज अरे ये कैसा प्रयोजन है आपका कि रिश्तेदार नातेदार की बात ही छोड़ो घर के लोगों को ही कहीं भेज दिया जाए। बताइए महाराज आपने भरत शत्रुघ्न को क्यों ननिहाल भिजवा दिया। यदि आपको राम को अयोध्या का राजा बनाना था तो क्यों नहीं सब लोग बैठकर आपस में एक विचार विमर्श कर लेते। तब मैं मानती कि मोरे राम भरत दुई आँखी सत्य कहूं मैं शंकर साक्षी। ये आपका स्वांग है महाराज। महाराज जो मैंने दोनों वरदान मांगे हैं कदापि नहीं बदल सकती। और कान खोल कर सुन लीजिए यदि मुझे दोनों वरदान नहीं मिले तो राम का राज्याभिषेक बाद में होगा। मैं अपने पुत्र भरत की शपथ लेकर कहती हूँ अयोध्या के राजमहल से मेरी अर्थी निकलेगी महाराज मेरी अर्थी निकलेगी। मेरे मुख अग्नि के पश्चात ही आप राम को अयोध्या का राजा बना सकते हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है महाराज ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब आप कह सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई उसी तरह मैं भी इस रघुकुल के घराने में हूँ
महाराज, जब एक स्त्री का विवाह होता है तो उसे दो कुलों में जोड़ा जाता है, उसे दोनों कुल का मान सम्मान रखना पड़ता है। आज मैं अपने रघुकुल का मान सम्मान रखूंगी, कालिमा नहीं आने दूंगी अपने पूर्वजों पर। आपको लगाना है तो कालिमा लगाएं अपने पूर्वजों पर, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी महाराज। वो अपने दोनों वरदान लेके बुद्धू वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें दिखाती है। अभी इस कर्तव्य तराजू में जिस रथ का जीवन चलता है उस वह धर्म का बाट धरा, इस वार प्राण का सौदा है। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों या दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ।